चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोला। क्या पढ़ेंगे? गोला। गोला। गोला क्या होता है? ठीक ना। तो गेंद होती है ना, गेंद, गेंद ही गोला होता है। ठीक ना। जो वृत्त होता है, वृत्त गोला नहीं होता है। वृत्त वृत्त होता है। चूड़ी जैसा जो होता है रिंग, वो वृत्त होता है। लेकिन जो गेंद जैसा होता है गोल, उसको हम गोला कहते हैं। तो आज हम लोग किसी गोले के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई गेंद है तो उस गेंद का जो नाम होगा उसको हम गोला, स्फीयर कहते हैं। ठीक ना। इस गोले के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके पहले हम लोग बेलन पढ़े हैं, घन पढ़े हैं, घनाभ पढ़े हैं। अब हम लोग आज गोला पढ़ेंगे। तो गोला में भी हम लोग पढ़ेंगे संपूर्ण पृष्ठ। क्या पढ़ेंगे? संपूर्ण पृष्ठ पढ़ेंगे। गोले का आयतन पढ़ेंगे। ठीक ना। यहाँ आप लोगों को ये दो चीज दिख रहा होगा, दो कलर में दिख रहा होगा। एक दो सूत्र जो हैं ये रेड कलर के हैं और तीन सूत्र ब्लू कलर के हैं। ठीक ना। तो ये जो रेड कलर वाला फार्मूला है ना, ये पूरे गोले का है। यानी कि अगर खड़ा गोला है, उसको काटा नहीं गया है, तो उस गोले के लिए ये फार्मूला होगा। ये मान लेते हैं कोई गेंद है। इस गेंद का अगर हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, टोटल सरफेस, तो इसका फार्मूला होता है 4πr²। ठीक। अगर इस गोले का हमें आयतन निकालना है, अर्थात यह गोला किसी जगह पर रखने पर कितना जगह घेरता है, ठीक, तो उस गोले का जो आयतन होगा, या खोखला गोला है तो उस खोखले गोले के अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है, उसको हम आयतन कहते हैं। तो आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है। ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि फार्मूला आया कहाँ से है, ये फार्मूला कैसे बना। तो अगर आप लोग कहेंगे तो इस फार्मूले का जन्म कैसे हुआ, कैसे कैसे फार्मूला बना, वो फार्मूला हम आपको बता देंगे। ठीक ना। अब यहाँ जो तीन फार्मूला दिख रहा है, ये जो आपका गोला है, गेंद है, कोई गेंद ले लीजिए, उस गेंद को बीच में से काट दीजिए। जैसे नींबू काटते हैं ना, या गेंद खेलते हैं तो बीच में से फट जाती है। तो जब बीच में से फटती है तो कुछ इस तरह से गेंद बन जाती है, कटोरे जैसी बन जाती है। जब कटोरे जैसी गेंद बन जाती है तो इसको हम अर्ध गोला कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध गोला कहते हैं। ठीक ना। तो ये हमारा अर्ध गोला है और ये हमारा गोला है। मार्कर में स्याही नहीं भरे हैं क्या? ये आपका गोला है। ठीक ना। अर्ध गोले में एक फार्मूला बढ़ जाता है। देखिए गोले में आपके दो ही फार्मूले हैं, एक संपूर्ण पृष्ठ और एक आयतन। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, चाहे वक्र पृष्ठ कहो चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहो, सब एक ही होता है। लेकिन अगर उसको काट दिया जाता है, अगर हम इसको बीच में से ऐसे काट दें तो यहां हमको ऐसा फिगर दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें तीन फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसके बाद वक्र पृष्ठ है, इसके बाद आयतन है। तो पहले हम लोग आयतन को ही समझ लेते हैं। यहाँ जो गोला है, इस गोले का आयतन कितना दिया है? पूरे गोले का आयतन 4/3 πr³। किसका फार्मूला है? आयतन का। किसका आयतन? गोले का आयतन। तो खड़ा गोला है, इसको काटा नहीं गया है। अगर खड़ा गोला है तो उसका आयतन क्या होगा? 4/3 πr³ होता है ना। अगर हम गोला को काट देंगे आधे पर से, बीचों बीच में से, तो आधा गोला होगा, तो उसका आयतन आधा होगा कि नहीं होगा? होगा। आयतन आधा होगा ना। जब आयतन आधा होगा तो हम इसको आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से भाग देते हैं कि नहीं? किसी चीज का आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। तो ये जो भागे का निशान है, आप इसको गुणे में बदल दीजिए तो देखिए कैसे फार्मूला निकल रहा है। 4/3 πr³। जब इसको हम बदलेंगे तो 1/2 होगा कि नहीं होगा? होगा। 1/2 होगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, तो ये कितना हो गया? 2/3 πr³। तो यह आपको क्या मिला?
अर्धगोला का आयतन। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या हो गया? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यह अर्धगोला का सूत्र हो गया ना। अब आपको सीखना है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, ठीक ना। तो जैसे मान लेते हैं कि कटोरी है, कटोरी ले लीजिए, गोल कटोरी। उस कटोरी में ये जो भाग होता है, दीवार जो होती है, ये चीज अगर हम कहें कटोरी को पेंटिंग करने के लिए या उसकी धुलाई करने के लिए, तो धुलाई कहाँ करते हैं? यही दीवार पे करते हैं ना। जो कटोरी होती है यहाँ पे आप उसकी फिनिशिंग करते हैं या धुलाई करते हैं या पेंटिंग करते हैं, यही होता है। ये तो आपका बीच में मुंह खुला हुआ होता है, ये खुला होता है कि नहीं? खुला होता है। तो जो ये वाला भाग होता है ना, ये वाला भाग, यही हमारा वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। कहां से कहां तक? यहां से लेकर के ए, वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो अगर ये वक्र पृष्ठ निकालना है तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बताइए कि जब गोला खड़ा था तो उसका वक्र पृष्ठ क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। एक खड़े गोले का वक्र पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ है। तो जब हम उसको आधा कर देंगे तो यह संपूर्ण पृष्ठ आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना। तो जब आधा हो जाएगा तो हम इसको 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना के 4, एक कट करके कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यह हमारा 2 पाई आर स्क्वायर किस चीज का फार्मूला है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। कहां से आया? संपूर्ण पृष्ठ का आधा कर दीजिए, हो गया। ये 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन कहां से आया? तो गोले का जो पूर्ण आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दीजिए तो ये आ गया। आधा करते जाइए, आता जाएगा। अब यहाँ जो एक फार्मूला है संपूर्ण पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है तो इसको आपको समझना है, ठीक ना। संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान दीजिए, कटोरी है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में कटोरी है। उस कटोरी में ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखे है ना 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए, ये तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब कटोरी के ऊपर एक ढक्कन लगा दीजिए। क्या लगाएंगे? ढक्कन। तो ढक्कन कैसा होगा? गोल होगा ना। तो गोल होने का मतलब कि वृत्त जैसा होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो गया ये चीज, यानी कि ये जो क्षेत्रफल है जो ढक्कन वाला, यह ढक्कन जो है हमारा पाई आर स्क्वायर है, ठीक। और ये जो है वक्र पृष्ठ हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हमारा आ जाएगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोला और अर्धगोला ये दोनों का फार्मूला क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताएं हम। चलिए अब हम लोग सवाल लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई गोला है, तो इस गोले का जो केंद्र है यहाँ पर है और यह जो है त्रिज्या है। तो मान लेते हैं यह त्रिज्या हमारा 7 सेंटीमीटर है। कोई गोला है, कोई गेंद है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो आपको निकालना है गोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्थात गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूला में वैल्यू रख दीजिए। तो 4 गुणे पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितना है? 7। तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। 4 गुणे 22/7 गुणे 7
गुणे 7 ऐसा हो गया। अब इसको काट दीजिए तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। तो क्या मिला 4 गुणे 22 गुणे 7। अब इसका गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 4 दूना के 8, इसका गुणा करिए 4 दूना के 8 यानी कि 22 चौक को 88 हो गया गुणे 7। अब 7 का गुणा कर दीजिए इसमें तो 7 बटे 56 को 6 हासिल 5 हो गया। 7 बटे 56, 56 और 5 कितना 61, कितना हो गया 61। तो एक कितना हो गया 616। अब 616 किलोग्राम होगा कि लीटर होगा, क्या होगा? तो यहाँ हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर हो गया? अब अगर कह दे इसी सवाल में कि इसी गोले का आयतन निकाल दीजिए, क्या निकालना है? इसी गोले का आयतन निकाल दीजिए। तो इस गोले का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r। आयतन बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो 4/3 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणे r की वैल्यू कितना है 7 का क्यूब। तो 4/3 गुणे 22/7 गुणे 7 का क्यूब कितनी बार लिखेंगे? 7 गुणे 7 गुणे 7। तो बताइए कि एक साथ से एक साथ कैंसिल हुआ कि नहीं? कैंसिल हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए तो 4 गुणे 22 गुणे 7 सते के 49/3 इतना हुआ। अब इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आ रहा है। गुणा करिए और गुणा करके इसको निकालिए कितना आ रहा है, गुणा करिए। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो 4312/3 आ रहा है ना, जगह कम है, आप लोग कॉपी पे भाग दे लीजिएगा। तो ये हमारा क्या है आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है? क्यूब, घन होता है। इसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब आंसर। समझ में आया है? उसको भाग दे करके डेसिमल में हम लोग निकालेंगे, ठीक ना, निकाल लीजिएगा। तो ये बताइए कि इसमें गोले का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन दो चीज क्लियर हो गया। अब बाकी है अर्धगोला। तो अर्धगोला को हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है ना। अर्धगोला को अब हम लोग कल सीखेंगे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।